स्वरूपानंद महाराज जी के शिष्य स्वामी गोविंद आनंद सरस्वती जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। और ये इनका ये कहना है कि ये जो राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ऐसा कह रहे हैं। आपके पास कैसे सबूत हैं? आप कह रहे हैं कि इस तरीके के मामले पहले भी सामने आए हैं। हाँ, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता माता जी की जय हो, हनुमान महाराज जी की जय हो, जगदीश शंकराचार्य भगवान की जय हो। अभी अयोध्या में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ तथ्य विषयों को प्रूफ के साथ, आधार के साथ दुनिया के सामने रखना चाहता है, क्योंकि हम सभी लोग श्री रामचंद्र भगवान के सेवक लोग हैं। धर्म के लिए श्री रामचंद्र भगवान एक धर्म मूर्ति के लिए एक पहचान है। हम भी धर्म मार्ग पर जाना चाहिए। इसीलिए 500 वर्षों से लगातार मेहनत करके लड़कर बलिदान देने के बाद राम जन्मभूमि में हमें मंदिर देखने के लिए सौभाग्य मिल रहे हैं। भगवान की संपत्ति, ब्राह्मणों का संपत्ति कोई नहीं चोरी का ये नहीं करना चाहिए। न केवल भगवान का, ब्राह्मण किसी का भी संपत्ति चोर का नहीं करना चाहिए। ये सनातन धर्म है। इसके लिए सब लोग धर्म के लिए हमारे देश में आता है कि सभ्यता को देखने के लिए। अभी विगत एक हफ्ता से एक विषय सामने आया। राम जन्मभूमि में, धर्मनगरी जैसे राम जन्मभूमि में एक चोरी हुआ करके। हम थोड़ा रामायण का अवलोकन करना चाहिए। राम भगवान के समय पर त्रेता युग में मारीची, सुबाहु इत्यादि निशाचर लोग भी आकर राम कार्य में विघ्न डालने के लिए आते थे, राक्षस लोग। अभी भी कुछ लोग ऐसे प्रवृत्ति वाले यहाँ, जैसे पिक पॉकेट होता है ना, पिक पॉकेट करते हैं ना, ऐसा हमारा राम जन्मभूमि में जो भक्ताद लोग कितना भक्ति भावना से दक्षिण चढ़ाता है, वो सभी को चोरी करने लगा। अभी पकड़ा गया। विषय सामने आने के बाद हमारा मुख्यमंत्री एक अच्छा, बहुत श्लाघनीय कार्य किया। SIT को गठित किया, एक स्वतंत्र एजेंसी को इंडिपेंडेंट रूप से उसके ऊपर इंक्वायरी करे। अभी हमारा विषय है कि अंदर चोर की बात आप कर रहे हैं, जो विषय आपको पता नहीं है। बाहर भी कुछ लोग चोर लोग हैं, ये चोरी की काम कर रहे हैं, ऑफिशियल से चोरी की काम कर रहे हैं। ये अनऑफिशियल से चोरी काम किया, पकड़ा गया। राम जन्मभूमि में 8 लोग हैं, जो लोगों के नाम भी सब लोगों को पता है, और इसके ऊपर भी इंक्वायरी हो रही है। राम जन्मभूमि, इसको जिम्मेदारी व्यक्ति कौन है? या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये जिम्मेदारी बनाए, या सरकार को बनाए, या इसके ऊपर मंथन चर्चा चल रही है। परंतु इससे भी बहुत बड़ा विषय आपके सामने रखने वाले हैं। मान लीजिए कि यहाँ अभी राम जन्मभूमि में जो चोरी हुआ वो 10 करोड़ 20 करोड़ हो सकता है क्या? टिकटें 40 दिन से हो रहे हैं। एक दिन से 1 करोड़ चोरी किया तो भी कम से कम 40-50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता है। तो भी भगवान का संपत्ति है। अब हम जो बोल रहे हैं बाहर चोरी कैसे हो रही है, सब्जेक्ट एक ही है। राम भगवान की जो दक्षिण में आता है, चंदा में आता है, जो चढ़ावा होता है, सोने जो दाता है, भक्त भगवान के लिए जो देता है, वो हम कोई भी व्यक्ति दुरुपयोग करके साइड ट्रैक से दूसरा यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। यही है ना। ये बाहर से आए तो भी, अंदर से आए तो भी क्या है, चढ़ा हुए तो दान ही होता है। ऐसा ये चोरी का काम कब से शुरू हुआ किया, मतलब बहुत पहले से शुरू किया। एक इंसिडेंट आपको बोलेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जब गठित हो जाने के बाद, ये सारी पूरा मंदिर बनाने के बाद धनराशि के लिए अपील किया था, QR कोड बनाया। QR कोड में भी नकली QR कोड आ गया, कुछ लोग पैसा लूट लिया, समझ रहे ना। परंतु सब लोग भूल गया, परंतु हम नहीं भूला। तब यहाँ मूल बात चीज़, उसकी पहले राम जन्मभूमि के बारे में सुप्रीम कोर्ट में बहुत लोग लड़ा। उसमें से मुख्य पक्षधर है हमारा पूज्य गुरुदेव प्रातस्मरणीय ज्योतिष पीठ द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी, हमारा पूज्य गुरुदेव केस लड़ा, तो केस जीता। जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ट्रस्ट को फॉर्म करने के लिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ये कब घटित हुआ? 5 तारीख फरवरी 2020 में घटित हुआ। ये घटित होने के बाद संपूर्ण दायित्व ट्रस्ट को सौंप दिया। जमीन हो, जो भी वहाँ डोनेशन लेना हो और रिसीट देना हो, ये तो टेक्निकल की बात है।
तब मेरा प्रश्न, हमारा प्रश्न है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, गवर्नमेंट की इंडिया ऑफ इंडिया के आदेश से एक सुव्यवस्थित ट्रस्ट को गठित करने के बाद कोई भी बाहर व्यक्ति राम जन्मभूमि में मंदिर बनाएंगे करके, वह सोने का मंडप बनाएंगे, रामलला को उसमें बिठाएंगे करके कोई भी बाहर व्यक्ति चंदा वसूल कर सकता है? नहीं कर सकता है। यही यहाँ टेक्निकल पॉइंट है। अभी विषय है यहाँ अभिमुक्तेश्वरानंद करके सबसे बड़ा राम भगवान की कार्यों में आतंक कार्य पैदा करने वाले सबसे कालनेमी, सबसे बड़ा पहला चोर है। क्यों इतना बड़ा पद उपयोग कर रहे हैं? ये अभिमुक्तेश्वरानंद कोई बाहर व्यक्ति नहीं है, हमारे परिवार में हमारा पूज्य गुरुदेव का 6 शिष्य में ये एक है, उसको ये हमें चोर क्यों संबोधित कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि राम भगवान का संपत्ति को चुराया। जो भी संपत्ति को चुराता है उसको चोर ही कहना पड़ता है, उसको तो कोई सत्य हरिश्चंद्र तो नहीं बोलता है। जो धर्म के लिए संपत्ति को छोड़ दिया उसको सत्य हरिश्चंद्र बोल सकते हैं। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या किया? ये 5 तारीख फरवरी 2020 में 220 में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठित होने के बाद, कब? आफ्टर फॉर्मिंग राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ऑन 5th June 2020, 5th February 2020, देन आफ्टर 2 days ट्रस्ट फॉर्म होने के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में बैठकर ये उद्घोषण करता है कि 7th February 2020 अभिमुक्तेश्वरानंद वाराणसी में बैठकर ये उद्घोषण करता है कि हम रामलला के लिए, बाल मंदिर के लिए काशी में राम राम ग्राम ग्राम अभियान शुरू, जुटाएंगे सोना। ओके, अयोध्या राम जन्मभूमि रामालय न्यास के सचिव, ओके, अयोध्या राम जन्मभूमि रामालय न्यास के सचिव स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने स्वर्णालय श्री रामालय स्वर्ण संग्रह सपरिया का शुभारंभ केदार घाट स्थित न्यास के केंद्रीय कार्यालय श्री विद्या मठ में उद्घोषण किया। अब हमारा प्रश्न है कि एक बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठित हो गया ना लीगली, तो आप रामालय ट्रस्ट के तरफ से 7 तारीख होने की बाद फिर चंदा इकट्ठा करने के लिए, फिर वसूल करने के लिए क्या अधिकार है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अधिकार नहीं है। एक और बात है, ये जो रामालय ट्रस्ट है ना, ये रामालय ट्रस्ट हमारा गुरु जी के पास समय पर बनाया हुआ सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए। अभी एक और प्रश्न होता है, अभिमुक्तेश्वरानंद बोलने के रामालय ट्रस्ट की महासचिव, ये भी बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि हमारा पूज्य गुरुदेव इसको ऐसे अधिकार कभी नहीं दिया। यही जानबूझकर बाहर आकर झूठ बोलकर, झूठा अखबारों के झूठ बोलकर हम महासचिव बन गया, गुरुजी हमको पूरा जिम्मेदारी सौंप दिया करके झूठ बोलकर ऐसा पैसा लूटने की कार्य किया। इसमें एक और बात दिखाएंगे, ये 7 तारीख है ना, फिर अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या किया? 17 तारीख फरवरी, ये तो 7 तारीख दिखा दिया आपको, ये 17 तारीख फरवरी, 17 तारीख फरवरी अभिमुक्तेश्वरानंद खुद ही प्रेस मीट रिलीज करता है कि हम 1,000 गांवों से सोना इकट्ठा करने वाले हैं। कितना? 108 किलो। ही इज प्लानिंग टू कलेक्ट 108 किलोस गोल्ड। कितना करोड़ लूटा ये? 108 किलो गोल्ड हमें इकट्ठा करेंगे, उसके लिए क्या कर दिया? बनारस से शुरू कर दिया। बनारस में सोने का जो शॉप मालिक लोग होता है ना, वो लोगों को बुलाया, वो लोगों को ब्रांचेस बनाया, जिम्मेदारी सौंपा, जो भी सोना खरीद करना है तो वहाँ खरीद कर सकता है। एजेंसीज बनाया, एजेंसी बनने के बाद इन्होंने क्या कर दिया? एक पॉम्पलेट छपाया। ये पॉम्पलेट हमारा नहीं है ना, अभिमुक्तेश्वरानंद का है। हर पॉम्पलेट में हमारा गुरुजी का चित्र छपा देता है। लोग देखने वाले क्यों क्या सोचेंगे? अरे भाई शंकराचार्य जी हैं, उसकी सहमति ऐसे ही हो रही है, ये सोचेंगे ना लोग। तब वो लोग चंदा देने शुरू कर दे रहे, QR कोड लगा दिया, बैंक अकाउंट लगा दिया, सारी पूरा लिख दिया। हाँ, इसमें देखिए, हाँ, संग्रहित तो सोने में से
108 किलो सोना स्वर्णालय रामलला में और बाकी का सोना मुख्य मंदिर के शिखर में मंडित किया जाएगा। आपकी एबीपी चैनल है ना, एबीपी चैनल वाले लोगों को भी धोखा दे रहे हैं, एबीपी चैनल के साथ भी खिलवाड़ा कर रहे हैं मुक्तेश्वरानंद। एबीपी चैनल वालों को झूठ बोलकर मैं शंकराचार्य हूं करके आपको भी न्यूज़ दे देता है, बोला भाले एबीपी चैनल वाले भी ऐसे ही छपा देता है, लेकिन राम भगवान के साथ ही छल हुआ ना। तो यहाँ एबीपी वाले भी सावधान रहना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद उसकी खुद ही पाम्पलेट इनाग्रेशन करके उद्घोषण किया कि 108 किलो सोना इकट्ठा करने वाले हैं, उसमें से जो बचता है थोड़ा वो रामलला का मुख्य शिखर का करेंगे। कितना छल कपट है ये। हाँ, ये बात होने के बाद ये स्वर्ण संग्रह हैं। ये किसका फोटो है? अभिमुक्तेश्वरानंद का फोटो है ना, शंकराचार्य का नहीं है अभिमुक्तेश्वरानंद। ये भी सबसे बड़ा चोर है ये ऊपर क्या लिखा? स्वर्णालय संग्रहालय, स्वर्ण संग्रह लिखा था ना, ये खुद ही कर रही है ना, इसको तो मना नहीं कर सकते हैं ना। ये देखिए, ये पूरा सोना बेचने वाले यहाँ जाकर आप खरीदना है। और एक और बात है, अभिमुक्तेश्वरानंद तो सोना बेच रही हैं, उसको भी टेस्ट करना है, वो भी नकली सोना बेच रहे हैं क्या, ये ओरिजिनल सोना बेच रहे हैं क्या? समझ रहे हैं ना, बहुत घोटाला हो रहे हैं, करोड़ करोड़ रुपए की घोटाला हो रही है यहाँ। एक और चौंकाने वाली बात बताएंगे। हम बोल रहे हैं ना, हमारा पूज्य गुरुदेव जब शंकराचार्य थे, रामालय में मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाकर सब लोगों को जोड़कर चंदा इकट्ठा किया, सब लोग दान दिया। अब उसमें से चांदी ईटी एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव को अभिमुक्तेश्वरानंद ने झूठ बोल दिया, वो पूरा सेट हमको मिल जाने वाले हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव विश्वास रखा, तब जबरदस्ती हमारा पूज्य गुरुदेव से अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक नाटक कर दिया। उसमें नाटक में क्या कर दिया, देखिए ये फोटो, ये धर्म है क्या? हमारा पूज्य गुरुदेव को बनारस में बिठाकर टेबल में एक पेपर होता है ना, पेपर में अयोध्या रामलला के लिए ऐसे मंदिर बनाएंगे करके रख कर चांदी का ईटी रखकर पूजा, भूमि पूजन करा दिया। ये भूमि पूजन होता है क्या? भूमि पूजन का मतलब जहां भूमि है वहां भूमि पूजन करना है। बनारस में बैठकर ये नहीं कि प्रधानमंत्री वहां बैठकर एक रिबन कटिंग कर दिया तो इनाग्रेशन हो जाता है। ये शास्त्र विधि विधान के संबंधित हैं, समझ रहे ना। ऐसे हमारे की गुरु जी के साथ कितना खिलवाड़ किया हम जानता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। अब हम ये सारी पूरा चांदी ईटी कौन दिया? भक्तादि लोग दिया। हम ये पूछ रहे हैं, रामालय ट्रस्ट के लिए हमारा पूज्य गुरुदेव की समय पर जो जो धन संग्रह किया, जो जो सोना चांदी इकट्ठा किया, ये सभी किसके लिए किया? राम भगवान के लिए दिया था ना। अब हम पूछ रहे हैं, रामालय ट्रस्ट बन गया, अभी तक वो संपत्ति सोना चांदी वज्र वैढूर्य रामालय ट्रस्ट को सौंपा नहीं सौंपा, पूरा खा रहे हैं सब। यहाँ से चंदा निकालकर दूसरा जगह में बेच दे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ये अभिमुक्तेश्वरानंद, इसीलिए उसको सबसे बड़ा चोर बोला था हमें। हम थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा, बड़ा हो रहा है ना। अब एक और सुनाएंगे। ये अभिमुक्तेश्वरानंद का पाम्पलेट है, नीचे क्या लिखा मालूम है? ये पढ़कर सुनाएंगे, आपको पता चल जाता है। अब यहाँ क्या लिखा? जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को कब, उसका मतलब हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन रोने के बाद वो खुद ही लिख दिया। हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन रोने के बाद भी चंदा इकट्ठा करना वसूल कर रही हैं वो। इसमें अनंत श्री विभूषित पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तथा गंगा की अविरल धारा एवं निर्मलता के लिए शिवाराधन एवं 1.25 लाख मानस सपर्या का निर्णय लिया। अतः इस मंदिर का निर्माण पूरे देश के उन राम भक्तों की भावना से जुड़ा है जो अयोध्या में राम मंदिर में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि भगवान श्री रामलला का दिव्य मंदिर बना हुआ देखना चाहता है। देखिए कितना धोखा है। ये बोल रहे हैं कि राम जन्मभूमि के लिए ये कर सकते हैं क्या? हमारा पूज्य ब्रह्मलीन होने के बाद कितना कितना चंदा वो इकट्ठा कर रहे हैं, 5-5 हज़ार एक व्यक्ति से QR कोड। ये अच्छा है क्या? देखिए ये फोटोस है, ये सारी पूरा
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हो गया ना। अभी एक और चौंकाने वाली बात कर रहे हैं, ये सारी अवमुक्ति श्रांत कर रहे हैं। तब हमें तुरंत क्या कर दिया, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को चिट्ठी लिखा हमें। कब लिखा हमें? ठीक 2 वर्ष के पहले 26/6/2024 आई रोट ए लेटर टू हुम, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। चंपत राय को फोन करके बोला था, गोविंद देवगिरी जी को फोन करके बोला था, ऐसा लूट कर रहे हैं, आप उसको रोकिए। तब चंपत राय कुछ एक्शन नहीं लिया, गोविंद देवगिरी जी एक्शन नहीं लिया। तो लेना है ना वो लोगों को, नहीं लिया ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो ठीक है, वो एक बात है। फिर हमें जहां भी इसको लेकर हमें तुरंत क्या कर दिया, अभी सिट घटित हुआ था ना, सिट को हमें कंप्लेंट दर्ज कराई। ये हमारा कंप्लेंट है सिट को, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को। कब लिखा था हमें? 19। इसमें ये मांग किया, ऑलरेडी हमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वाले को चिट्ठी लिखा था 2 वर्ष के पहले। अभी सवाल नहीं उठाया हमें, 2 वर्ष के पहले ही उठाया। वो सारी पूरा संपत्ति को खजाने में ये कीजिए। तब ये लोगों ने किया। अभी सिट को भी हमें अनुरोध किया, इसके ऊपर भी जांच हो, इसके ऊपर भी। कि जब चंपत राय से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जितना भी सोना या पैसा इकट्ठा किया उन्होंने नहीं दिया है, ऐसा बताया चंपत राय ने? कौन? हमें चंपत राय जी को फोन किया। चंपत राय आपने तो बताया नहीं, हमें चंपत राय जी को पूछा था। श्योर है कि वो जो पैसा और सोना इकट्ठा किया उन्होंने नहीं दिया? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ना, हमें ये बोला था कि हमारे पूज्य गुरुदेव के समय पर जो हैं उसकी अतिरिक्त अवमुक्ति श्रांत अभी भी चंदा इकट्ठा कर रही हैं, आपको शिकायत दे रहे हैं हमें, आप उसको बंद करा दीजिए। चंपत राय एक्शन नहीं लिया। कम से कम एक्शन लेना चाहिए ना, अभी तक एक्शन नहीं लिया। ठीक है, मंदिर निर्माण के समय पे बिजी है, तो भी कम से कम एक एफआईआर दर्ज कराइए। अवमुक्ति श्रांत की एफआईआर दर्ज नहीं कराया। अभी क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब हमें एसआईटी से मांग कर रहे हैं, कम से कम आप तो कीजिए एफआईआर अवमुक्ति श्रांत के खिलाफ। ये तो हम गलत नहीं बोल रहे हैं ना, ये तो वास्तविकता है। रामालय ट्रस्ट में वह खजाना है, किसके लिए बनाया? राम भगवान के लिए बनाया। पूरा संपत्ति को वापस कीजिए। अब एक और बात है, अवमुक्ति श्रांत शंकराचार्य नहीं है। अवमुक्ति श्रानंद लोगों को झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, अभी प्रयागराज में अवमुक्ति श्रानंद को नोटिस दिया ना उत्तर प्रदेश सरकार, आप कैसे शंकराचार्य बताइए करके। उन्होंने हमारे नाम को अलावा देते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट को केस को अलावा देते हुए झूठ बोला, किसी को पता नहीं। तब हमें हाईकोर्ट में सारी पूरा रिकॉर्ड निकालने के बाद अभी दिल्ली हाईकोर्ट अवमुक्तेश्वरानंद को दिल्ली हाईकोर्ट में पूछने वाले प्रश्नों को समाधान न देकर भागने के कारण 5,000 रुपये जुर्माना लगा दिया। वहां पूछा था आप शंकराचार्य कैसे हैं, पत्रकार लोग भी पूछा था, 10 करोड़ मानहानि मुकदमा डाला। 2 वर्षों से प्रश्न पूछ रहे हैं, समाधान नहीं दे पा रहे हैं। वहां हाईकोर्ट ने उसको 5,000 के जुर्माना लगाकर डांटा। ये असली चेहरा है अवमुक्तेश्वरानंद का। अवमुक्तेश्वरानंद पहला चीज़ है कि शंकराचार्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य के नाम पर घूम रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी क्रिमिनल हैं। और अवमुक्तेश्वरानंद बोलता है कि यहाँ चंपत राय चोर हैं। अवमुक्तेश्वरानंद बोलता है कि नृपेंद्र मिश्रा चोर हैं, चौकीदार चौक है। हम सबसे बड़ा चोर कौन है? अवमुक्तेश्वरानंद ही चोर हैं। पहले किसको पकड़ना है? सिट, इसको पकड़ना है। तो एसआईटी से आपकी क्या क्या और मांगे हैं? अभी हमारा एसआईटी से पहला मांग है कि हमारा पूज्य गुरुदेव राम भगवान के लिए संपत्ति इकट्ठा किया, हमारा हक होता है, हमारा दायित्व होता है। जो पिता के लिए पुत्र का जैसे दायित्व होता है, गुरु शिष्य परंपरा में हमारे गुरु जी के ऊपर कोई चिन्ह नहीं लगना चाहिए। पाप संग्रह धन हमारे पास नहीं रखेंगे हमें। तो हमारे मांग है कि पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो कार्य नहीं किया, अभी सिट करना चाहिए। सिट वाले तुरंत अवमुक्तेश्वरानंद ये सारी पूरा संपत्ति काशी में श्री विद्या मठ में रखा, उसका सीज कीजिए, पूरा संपत्ति को जब्त कीजिए, इसके ऊपर एफआईआर कीजिए। कितना बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, उसमें से कितना खर्च कर दिया, ये तो ऑफिशियल है ना। ठीक, अनऑफिशियल से जो डोनेशन आता है, अभी अवमुक्तेश्वरानंद भी एक और झूठ बोल दिया, वो तो भड़काता है। अभी हमारे पास खूब एविडेंस आ गया, वो कहाँ सोना, लेडीज उतना गले से सोना निकाल कर दिया था। हमारा गुरु भाई प्रज्ञानंद जी करके अवमुक्तेश्वरानंद ये बोलने के बाद 5 लाख रुपया दिया। ऐसे कितना लोग करोड़ रुपया दिया। ये सारी पूरा संपत्ति अभी अवमुक्तेश्वरानंद श्री विद्या मठ से अनेक सारी जगह में ट्रांसफर कर रही हैं। और मध्य प्रदेश में परमहंस में ट्रांसफर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रायपुर में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसीलिए उसकी सारी पूरा संपत्ति को गायब करने के पहले ही सिट वाले उसके पास जाकर
सारी पूरा कार्रवाई कर कर संपत्ति को राम से भगवान के चरणों में समर्पित करे। उसके साथ एक और है, अयोध्या में सारी पूरा साधु संत लोगों को हम सादर प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं। न केवल हमारा गुरु जी के समय पर राम जन्मभूमि के लिए बहुत सारे लोग लड़ा, संस्था भी लड़ा। उस समय बहुत संस्था हम राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे करके बहुत लोग चंदा इकट्ठा किया, परंतु कुछ लोग वहाँ समर्पित कर दिया, बहुत लोग समर्पित नहीं किया। यदि बहुत लोग समर्पित नहीं किया तो कम से कम तो अभी तो भगवान के लिए समर्पण कर लीजिए। राम भगवान के नाम पर जो चंदा इकट्ठा करके हम खर्च कर दिया तो अन्याय हो जाता है, नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए अभी इसके ऊपर एफआईआर होकर जांच हुआ तो अभी यहाँ कितना चोरी हुआ या 50 करोड़ जो भी हैं, इससे भी 1000 गुना संपत्ति, कम से कम 1000 करोड़ रुपया राम भगवान की खजाना में आता है। इससे पहले कहाँ से शुरू करना है? हमारे घर से शुरू करना है। दूसरे लोगों को जो भी धर्म मार्ग सिखाना है तो हम धर्म मार्ग पर जाइए। ये हमारी ज्योतिर्मठ द्वारका शारदा पीठ, ये द्वारका शारदा पीठ ज्योतिर्मठ में ऐसे लूटा हुआ संपत्ति नहीं रखना चाहिए हमें। इसीलिए हमें सिट को मांग कर रहे हैं कि ये सारी पूरा संपत्ति को जब्त करके अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके न्याय दिलाइए, ये हमारे कहना है।